नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/9, 2/3, 8/21। ये हमारे पास 3 फ्रैक्शन है, इन्हें हमें नॉर्मली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब हमें ये तो पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है। असेंडिंग पहले स्मॉल वैल्यू, थोड़ी फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे ग्रेटर, ग्रेटर, ग्रेटर एंड देन ग्रेटेस्ट। इसी तरीके से डिसेंडिंग में होता है पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू, देन उससे स्मॉलर, देन स्मॉलर, स्मॉलर और लास्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ 3 फ्रैक्शन है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अगर तीनों के ही डिनोमिनेटर सेम होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट द प्रॉब्लम इज़ तीनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। जैसे तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, इट विल बी ईजियर फॉर अस टू फाइंड आउट विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ लेसर। ओके, तो फर्स्टली अब हमें अगर इनके डिनोमिनेटर सेम करने, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 9, 3 एंड 21। 9, 3 एंड 21 का जब हम एलसीएम लेंगे देन वी विल गेट द आंसर 63। ओके, अब हमें क्या करना है, वही काम जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब हम इन सबको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। 2/9, 2/3, 8/21, इन्हें हमें सभी को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब ये है कि हमें सबके डिनोमिनेटर में 63 लाना है। 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए, या 7, 9 7 is 63। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो। ओके, तो दैट विल बी 14/63। 3 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इट विल बिकम 63, ऑब्वियसली 21। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर ऑल्सो, इट विल बी 63 एंड इट विल बी 42। नाउ फॉर दिस वन, 21 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वी गेट 63, ऑब्वियसली 3। ओके, 8 3 इज 24, 7 दैट इज 63। ओके, अब आप यहाँ से ईजिली चेकआउट कर सकते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ लेसर। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, देन दिस वन एंड देन दिस वन। सो सिंपली आप लिख सकते हैं दिस वन इज़, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, देन दिस वन सेकंड नंबर, और ये लास्ट में थर्ड नंबर पे। इसी तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं। ओके क्लास, ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़, एक हमें मैजिक स्क्वायर दे रखा है। एक्चुअल में मैजिक स्क्वायर क्या होता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैजिक स्क्वायर क्या होता है कि जिसमें अगर आप रो को ऐड करें, रो 1 ऐड करी, रो 2 ऐड करी, रो 3 ऐड करी, तो सेम आंसर आता है सबका। ऐसे कॉलम में ऐड करें तो उन सबका भी आंसर सेम आता है, तो वो आपका मैजिक स्क्वायर कहलाता है। ओके क्लास, तो अब इसी तरीके से हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड दे वांट टू नो क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रो। इसे रो कहते हैं, रो 1, रो 2, रो 3 एंड दीज आर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसके लिए हमने सिंपली करना, कोई बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल सा काम करना है, बहुत ईजी काम है हमारे लिए करना। इसे क्या करना है, हमें इसमें सिंपल सा चीज़, हमें पहले इन सबको ऐड करना है, ऐसे इन सबको ऐड करना और ऐसे इन सबको ऐड करना, और यहाँ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, पहले ऐड करते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 समझाती हूँ। 4 9 2 सबका, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है सेम है तो 11 नॉर्मली। 4 9 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं इट विल बी 15। ऐसे यहाँ भी सब में डिनोमिनेटर सेम है 11, और 3 5 और 7 को ऐड करते हैं देन वी विल गेट अगेन 15। सेम फॉर द नेक्स्ट लास्ट वन, इट विल बी अगेन 15/11। ओके, इसी तरीके से अब हम कॉलम में ऐड करते हैं। जब हम कॉलम में इसे ऐड करेंगे ये भी हमें 15/11 मिलेगा। इसे हमने ऐड किया तो ये भी 15/11, और अगर मैंने इसे चेक किया तो ये भी मुझे 15/11 मिल रहा है। तो आपने क्या देखा, जब हमने रोज़ को ऐड किया, रो 1 ऐड किया, रो 2 ऐड किया, रो 3 ऐड किया, तीनों में हमें 15/11 मिल रहा है। ऐसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन सबको भी ऐड किया तो भी हमें 15/11 मिला है। तो जो मैजिक स्क्वायर है वो भी यही कहता है कि रोज़ को ऐड करें तो भी हमें वही मिले, और कॉलम्स को ऐड करें तो भी हमें एक ही वैल्यू मिले। तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ मैजिक